नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन के बारे में, जो कि बेहद धमाकेदार और रोमांचक रहा। भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर अपनी काबिलियत दिखाई, खासकर अर्शदीप सिंह ने, जिन्होंने चौथे दिन 2 और विकेट लेकर अपने डेब्यू टेस्ट में 5 विकेट पूरे किए। वहीं भारतीय बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे इस दूसरे टेस्ट मैच का यह महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम बिना किसी देरी के इस एक्साइटिंग हाइलाइट्स को डिटेल्स में आपको बताते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने पहली पारी में 543 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 90 ओवर में 261 रन बना चुकी थी, लेकिन उनके 6 विकेट गिर चुके थे। क्रीज पर थे जेमी स्मिथ और क्रिस वॉक्स, और इंग्लैंड की कोशिश थी कि वह इस स्कोर को और आगे बढ़ाएं। भारतीय टीम की रणनीति साफ थी कि चौथे दिन की शुरुआत में ही बाकी बचे 4 विकेट जल्द से जल्द चटकाकर इंग्लैंड को ऑल आउट कर देना है। तो चलिए अब देखते हैं कि चौथे दिन का खेल कैसे आगे बढ़ा। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ और इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर मौजूद थे जेमी स्मिथ और क्रिस वोक्स। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 81वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई, क्योंकि वह जानते थे कि बुमराह की तेज और सटीक गेंदबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। बुमराह ने अपने पहले ओवर में शानदार गति और स्विंग के साथ गेंदबाजी की। ओवर की दूसरी गेंद पर जेमी स्मिथ ने मिड ऑयन की दिशा में 1 रन लिया, जिसके साथ इंग्लैंड का स्कोर 262 रन हो गया। लेकिन बुमराह ने अगली गेंदों में कोई रन नहीं दिया और क्रिस वॉक्स को पूरी तरह बांध कर रखा। 92वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह, जिन्होंने तीसरे दिन 3 विकेट लेकर टहलका मचा दिया था। अर्शदीप ने अपनी रफ्तार और लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया। ओवर की तीसरी गेंद पर क्रिस वॉक्स ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में चली गई। इस तरह इंग्लैंड को 7वां झटका लगा और क्रिस वॉक्स मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह क्यों भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा है। इंग्लैंड का स्कोर अब 7 विकेट के नुकसान पर 264 रन था। क्रिस वॉक्स के आउट होने के बाद इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए ब्रैडन कार्स, जेमी स्मिथ और ब्रैडन कार्स ने सतर्कता के साथ बल्लेबाजी शुरू की, क्योंकि वह जानते थे कि भारतीय गेंदबाजों का दबाव बढ़ता जा रहा है। तीसरे ओवर में बुमराह ने फिर से गेंदबाजी की और इस बार उन्होंने जेमी स्मिथ को अपनी इन स्विंगर से परेशान किया। ओवर की आखिरी गेंद पर स्मिथ ने सावधानी से खेलते हुए गेंद को डिफेंड किया, लेकिन कोई रन नहीं बना। चौथे ओवर में अर्शदीप सिंह ने ब्रैडन कार्स को अपनी तेज आउट स्विंगर से चकमा दिया। कार्स ने गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छूते हुए विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। इस तरह अर्शदीप ने अपना चौथा विकेट लिया और इंग्लैंड का 8वां विकेट 270 रन पर गिर गया। अब इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए जोश टंग जेमी स्मिथ अब भी एक छोर पर डटे हुए थे और कोशिश कर रहे थे कि वह इंग्लैंड के स्कोर को 300 के पार ले जाएं। 92वें ओवर में रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी के लिए लाया गया। जडेजा ने अपनी स्पिन से बल्लेबाजों को बांध कर रखा और इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। 96वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिर से आक्रमण किया और जोश टंग को अपनी तेज यॉर्कर से परेशान किया। ओवर की चौथी गेंद पर टंग ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी। अर्शदीप ने जोरदार अपील की और अंपायर ने उंगली उठा दी। टंग ने रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग में गेंद स्टंप्स को हिट करती दिखी। इस तरह अर्शदीप सिंह ने अपना 5वां विकेट पूरा किया और इंग्लैंड का 9वां विकेट 277 रन पर गिर गया। अर्शदीप की गेंदबाजी ने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी थी। अब इंग्लैंड का आखिरी बल्लेबाज शोएब बशीर क्रीज पर आया। 100वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने फिर से गेंदबाजी की और इस बार उन्होंने शोएब बशीर को अपनी तेज इन फिंगर से क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह इंग्लैंड की पारी 100 ओवर में 280 रन पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया। कुलदीप यादव को भी 1 विकेट मिला था। इंग्लैंड की पारी समाप्त होने के बाद भारत को 313 रनों की बढ़त मिल चुकी थी। लंच से पहले भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को जल्दी समेट दिया और अब भारतीय बल्लेबाजों की बारी थी कि वह इस बढ़त को और मजबूत करें। लंच के बाद भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए
क्रीज पर उतरे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर आए। क्रिस वॉक्स। यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में अपनी आक्रामक शैली दिखाई और ओवर की तीसरी गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने साफ कर दिया था कि वह इस बढ़त को और बड़ा करने के मूड में हैं। दूसरे ओवर में ब्रैडन कार्स ने गेंदबाजी की, लेकिन केएल राहुल ने उनकी दूसरी गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री के लिए भेज दिया। भारतीय ओपनर्स ने तेजी से रन बनाना शुरू किया। पांचवें ओवर में जोश टंग ने गेंदबाजी की, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने उनके ओवर में 2 शानदार चौके लगाए। यशस्वी की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 45 रन हो गया था। शोएब बशीर को गेंदबाजी के लिए लाया गया, लेकिन केएल राहुल ने उनकी फिरकी को बखूबी खेला और एक शानदार मिड विकेट के ऊपर जड़ दिया। 15वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाए, जिसके साथ भारत का स्कोर 70 रन के पार पहुंच गया। 20वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बन स्ट्रोक्स ने खुद गेंदबाजी की, लेकिन यशस्वी और राहुल ने उनकी गेंदों को आसानी से खेला। यशस्वी ने इस ओवर में एक शानदार कवर ड्राइव के जरिए 4 रन बटोरे। 35वें ओवर में शोएब बशीर ने फिर से आक्रमण किया, लेकिन केएल राहुल ने उनकी गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर बाउंड्री हासिल की। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी करते हुए 30 ओवर में भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 135 रन तक पहुंचा दिया। यशस्वी जायसवाल 75 रन और केएल राहुल 55 रन बनाकर नाबाद थे, जहां एक छोर से यशस्वी जायसवाल चौकी और लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। दूसरे सेशन के अंत तक भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह से इंग्लैंड के गेंदबाजों ने इंग्लैंड की टीम पर पूरी तरीके से दबाव बनाकर रखा। यशस्वी और राहुल की जोड़ी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और तेजी से रन बनाए। टी ब्रेक के समय भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 135 रन था। टी ब्रेक के बाद यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने फिर से बल्लेबाजी शुरू की। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत ब्रैडन कार्स ने की, लेकिन यशस्वी ने उनके पहले ही ओवर में एक शानदार लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। 33वें ओवर में जोश टंग ने गेंदबाजी की, लेकिन केएल राहुल ने उनकी गेंद को मिड ऑन की दिशा में लॉफ्ट करके 4 रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत के स्कोर को 40 ओवर में 180 रन तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 45वें ओवर में शोएब बशीर ने केएल राहुल को अपनी गुगली से चकमा देने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने सतर्कता के साथ खेलते हुए गेंद को डिफेंड किया। हालांकि 48वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने यशस्वी जायसवाल को अपनी शॉर्ट गेंद से परेशान किया। यशस्वी ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेते हुए मिड ऑन पर खड़े जो रूट के हाथों में चली गई। इस तरह भारत का पहला विकेट 210 रन पर गिरा। यशस्वी जायसवाल ने 115 रनों की शानदार पारी खेली। यशस्वी के आउट होने के बाद भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए सरफराज ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और 50वें ओवर में ब्रैडन कार्स की गेंद पर 2 शानदार चौके लगाए। केएल राहुल अब भी एक छोर पर डटे हुए थे और लगातार रन बना रहे थे। 55वें ओवर में जो रूट को गेंदबाजी के लिए लाया गया, लेकिन केएल राहुल ने उनकी गेंद पर एक शानदार लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 60वें ओवर में भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 300 रन के पार पहुंच गया। 65वें ओवर में शोएब बशीर ने सरफराज खान को अपनी फिरकी में फंसाया। सरफराज ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए स्टंप्स पर लगी। इस तरह भारत का दूसरा विकेट 330 रन पर गिरा। सरफराज ने 45 रन बनाए। सरफराज खान का विकेट गिरने के बाद अब क्रीज पर आए कप्तान शुभमन गिल और राहुल ने सतर्कता के साथ बल्लेबाजी की और 70वें ओवर में भारत का स्कोर 380 रन तक पहुंच गया। ओवर में क्रिस वॉक्स ने केएल राहुल को अपनी तेज इन स्विंगर से चकमा दिया। राहुल ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी। इंग्लैंड ने जोरदार अपील की और अंपायर ने उंगली उठा दी। राहुल ने रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग में गेंद स्टंप्स को हिट करती दिखी। इस तरह राहुल 135 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का तीसरा विकेट 400 रन पर गिरा। राहुल के आउट होने के बाद टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत क्रीज पर आए। पंत के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही अपनी आक्रामक शैली दिखाई और 74वें ओवर में जोश टंक की गेंद पर लगातार 2 जड़ दिए। शुभमन गिल ने भी एक छोर पर सतर्कता के साथ बल्लेबाजी की और पंत का बखूबी साथ दिया।
75वें ओवर में भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 457 रन तक पहुंच गया और इसी के साथ दिन का खेल समाप्त हुआ। ऋषभ पंत 35 रन और शुभमन गिल 25 रन बनाकर नाबाद थे। चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 100 ओवर में 280 रन पर ऑन आउट कर दिया। अर्शदीप सिंह ने अपने डेब्यू टेस्ट में 5 विकेट लेकर सबका दिल जीत लिया। वहीं भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में तूफानी बल्लेबाजी की, खासकर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने, जिन्होंने शानदार शतकीय साझेदारी की। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 75 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 457 रन बना लिए थे और उनकी कुल बढ़त अब 770 रनों की हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि भारत दूसरे टेस्ट मैच को कितने रनों के अंतर से जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल IPL क्रिकेट जोन 22 को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।